सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो नंबर है 16 एंड 20। तो 16 एंड 20 दोनों ही 4 से डिविजिबल है, राइट। अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर 16 राइट प्लस 20 करें तो 16 प्लस 20 इज इक्वल टू 36 आंसर आएगा। एंड 36 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय नंबर 4, राइट। वो भी 4 से डिविजिबल होगा, राइट। तो यहाँ से एक चीज़ हमें जानने को मिलेगी कि अगर दो नंबर इंडिविजुअली एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है तो उनका समेशन भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अगर जनरलाइज करें तो इफ़ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, राइट। मान लीजिए कि दो नंबर है, राइट। वो एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है तो उनका समेशन भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा, राइट। अब यहाँ पर 35 एंड 20 दोनों ही 5 से डिविजिबल है, राइट। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर उनका सब्ट्रैक्शन करें, जैसे कि 35 माइनस 20 करें तो 35 माइनस 20 यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 15। अब 15 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, राइट। कौन सा नंबर है यहाँ पर? तो वो नंबर है 5। तो इंडिविजुअली दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल है और 15 उनका जो डिफरेंस है 15 वो भी 5 नंबर से डिविजिबल है, राइट। तो हम लोग इसका अगर जनरलाइज फॉर्म लिखे तो मान लीजिए कि दो नंबर एक डिविजिबल है, एक पर्टिकुलर नंबर से अगर वो डिविजिबल है दो नंबर, तो उनके डिफरेंस भी उसी नंबर से डिविजिबल होंगे, राइट। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। नाउ मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है, राइट, 36। तो 36 के अगर फैक्टर की बात करें, राइट, तो 36 का एक फैक्टर है 6। तो 36 6 से डिविजिबल है। 6 का एक और फैक्टर अगर देखें तो उसका एक और फैक्टर है 3। तो 36 3 से भी डिविजिबल होगा। तो 36 के अगर एक फैक्टर की बात करें और उसका भी अगर हम लोग फैक्टर करें, राइट, तो हमें यहाँ पर डिविजिबिलिटी मिलेगी, राइट। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो रूल है वो ध्यान में लेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू है, राइट, 50। तो जो 50 है, राइट, उसके अगर डिविजिबिलिटी की बात की जाए, राइट, तो 50 10 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है, राइट। 10 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है। अब मैं यहाँ पर सपोज के 10, राइट, और इंटू 5 करूँ तो 10 इंटू 5 डायरेक्ट ही 50 आ जाएगा। तो आंसर हमारा जो मिला 50, राइट, 50 50 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अगर फैक्टर्स 50 का अगर डिविजिबिलिटी है दो नंबर 10 से भी डिविजिबल हो सकता है और 5 से भी डिविजिबल हो सकता है, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो खुद उस पर्टिकुलर वैल्यू से डिविजिबल होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड रूल है वो अगर ध्यान में ले तो यहाँ पर मान लीजिए कि पर्टिकुलर वैल्यू है हमारे पास 16 एंड सेकेंड वैल्यू है 20। अब दोनों ही डिविजिबल है एक पर्टिकुलर वैल्यू 2 से, राइट। तो मान लीजिए कि 2 से वो दोनों डिविजिबल होंगे, राइट। तो उनका जो समेशन है अगर वो फाइंड करें, समेशन क्या आएगा यहाँ पर 16 प्लस 20। तो यहाँ पर समेशन मिलने वाला इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर जो 36 है, राइट, वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर 16 और 20 इंडिविजुअली 2 से डिविजिबल है तो उनका समेशन भी 2 से डिविजिबल होगा, राइट। उसके बाद अगला जो यहाँ पर वैल्यू है 35
एंड 20। तो 35 एंड 20 अगर दोनों की डिविजिबिलिटी बात की जाए, राइट, तो दोनों ही हम लोग जानते हैं कि 5 से डिविजिबल है, राइट, बट और दूसरी अगर वैल्यू ली जाए, राइट, तो यहाँ पर मैं दूसरी अगर वैल्यू लूँ पेयर ऑफ इक्वेशन, राइट, तो 36 एंड 20, राइट, तो 36 एंड 20 दोनों ही 2 से डिविजिबल है, राइट। अब उनका यहाँ पर हम लोग डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस क्या लेंगे? तो 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 करेंगे तो क्या मिलेगा? 16 मिलेगा, और 16 भी 2 से डिविजिबल होगा, राइट। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नंबर, राइट, मान लीजिए कि 36 और 20 है, दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो उनका डिफरेंस भी 2 से डिविजिबल होगा, राइट। उसके बाद अगला टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर नंबर है, राइट, 24। तो 24 जो नंबर है उसके अगर फैक्टर्स की बात की जाए तो वो है 3 इंटू 8, राइट। तो 3 इंटू 8 24 होगा यहाँ पर, राइट। तो 24 के दूसरे फैक्टर्स, जैसे कि 24 को हम लोग 3 तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका है 24 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 करेंगे तो 24 मिलेगा, राइट। फिर दूसरा 24, राइट, यहाँ पर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 इंटू 6। एंड जो थर्ड है उसका यहाँ पर फैक्टराइजेशन है, मतलब 24 तीसरी तरीके से जो हमने पहले ही लिखा है, राइट, 24 इज इक्वल टू 3 इंटू 8, तो 3 इंटू 8 ये तीसरा होगा। तो यहाँ पर टोटल 3 तरीके से 24 के फैक्टर्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ है, जैसे कि 2 एज इट इज़, 2 के कोई भी फैक्टर्स हम लोग इन्हें यहाँ पर आगे नहीं लिख सकते, बट 12 के जो फैक्टर्स है वो लिख सकते हैं। 12 मतलब कि 2 इंटू 6 हो जाएगा, राइट। उसके बाद और फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ पर 2 एज इट इज़, उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा 2 है वो भी एज इट इज़, उसके बाद 6 के अगर फैक्टर्स निकालें तो वो हमें मिलेंगे 2 इंटू 3। तो एट लास्ट हमें यहाँ पर टोटल 4 फैक्टर्स मिलेंगे 24 के, राइट। उसके बाद यहाँ पर आगे दूसरा जो एग्जाम्पल है 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6, उसका यहाँ पर फैक्टराइजेशन करें तो 4 मतलब उसका आएगा 2 इंटू 2, 4 का फैक्टराइजेशन, एंड इंटू 6 एज इट इज़, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2 एज इट इज़, और जो 6 है उसके फैक्टर्स यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 3, राइट। तो इस तरीके से फैक्टर्स मिलेंगे हमें। उसके बाद यहाँ पर 3 इंटू 8 है, तो 3 एज इट इज़ इंटू 8, 8 की वैल्यू मतलब 8 के फैक्टर्स यहाँ पर मिलेंगे 2 इंटू 2, राइट, इंटू यहाँ पर 2, राइट। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इस तरीके से उसके फैक्टर्स बनेंगे। अब यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखे तो 2 पहले आएगा, फिर बाद में वापस 2 आएगा, फिर तीसरा 2, एंड देन लास्ट बिगर वैल्यू देन दिस ऑल 3। तो यहाँ पर जो 24 के जो फैक्टर्स है उसमें लास्ट में सभी फैक्टर्स हमें सेम मिल रहे हैं, राइट। भले ही पहले जो फैक्टर्स हैं, राइट, वो डिफरेंट थे, यहाँ पर 2 इंटू 12, यहाँ पर 4 इंटू 6, यहाँ पर 3 इंटू 8, बट जो एट लास्ट फैक्टराइजेशन हमें मिल रहा है, राइट, वो सब में सेम है। 3 2 मल्टीप्लिकेशन और उसके विथ 3, राइट। तो यहाँ पर 2 और 3 ही प्राइम नंबर्स है। तो ये पर्टिकुलर फैक्टराइजेशन में 2 एंड 3 प्राइम नंबर्स है, राइट। तो यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन है उस नंबर को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। ये 2 एंड 3 को जो प्रोसेस हमें मिली पूरे फैक्टराइजेशन की, राइट, जिस नंबर की, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। उसके बाद दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लेंगे।
दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लोग 36 का फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो 36 का बेसिकली फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पर पहला फैक्टराइजेशन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 18, राइट। देन दूसरा फैक्टराइजेशन लिखेंगे, यहाँ पर आएगा 3 इंटू 12। देन थर्ड फैक्टराइजेशन, तो वो हो जाएगा 4 इंटू 9। एंड लास्ट वाला फैक्टराइजेशन होगा 36 का, वो होगा 6 इंटू 6, राइट। तो इस तरीके से 4 मेथड होगी 36 के फैक्टराइजेशन निकालने की, राइट। अब पहला देखेंगे, तो पहले में यहाँ पर 2 इंटू 18 है, राइट। सेकेंड जो है 3 इंटू 12, देन 4 इंटू 9, राइट, एंड 6 इंटू 6, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे अगर बढ़े तो 2 इंटू 18, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2, देन इंटू यहाँ पर आएगा 2, देन इंटू 9, राइट। तो ये भी 36 के फैक्टर्स ही है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर 3 इंटू 12, तो यहाँ पर 3 एज इट इज़, देन इंटू 12 मतलब कि 3 इंटू 4, राइट। और फिर इसको हम लोग बॉक्स में रख देंगे इस तरीके से। देन 4 इंटू 9 मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2, राइट, देन इंटू 9, राइट। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स में रख देंगे, ये भी फैक्टर्स ही है 36 के। और उसके बाद यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 6, राइट। तो इस तरीके से ये अगेन 36 के फैक्टर्स निकलेंगे। अब हम लोग और फैक्टर्स यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग फैक्टर्स कब तक फाइंड आउट करेंगे, जब तक कि हमारे प्राइम नंबर्स ना मिले। तो कोई भी वैल्यू हो, हमें तब तक फैक्टर्स निकालने हैं जब तक कि लास्ट एंड वाले प्राइम नंबर्स हमें ना मिल जाए, राइट। तो पहले यहाँ पर हम लोग अगेन जो फर्स्ट हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है जो, राइट, उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहले 2 इंटू 2 एज इट इज़, देन इंटू 9 है, 9 का फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 3। तो ये पहला बेसिक मतलब कि प्राइम नंबर्स वाला हमें फैक्टर्स मिल रहा है 36 का। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो ये दूसरे फैक्टर्स हमें मिलेंगे, राइट, बेसिक फैक्टर्स। उसके बाद यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू लास्ट में मिलेगा 3, राइट। तो इस तरीके से अगेन 36 के फैक्टर्स। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 9 के फैक्टर्स मिलेंगे 3 इंटू 3। तो ये फैक्टर्स मिल गए, राइट। अगेन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड लास्ट में यहाँ पर अगेन 2 प्राइम फैक्टर है, 3 भी प्राइम फैक्टर है, 6 का फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा अगेन 2 इंटू 3, राइट, इस तरीके से। तो इसको हम लोग अगेन बॉक्स में रखेंगे और लास्ट में उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो ये बन गया असेंडिंग ऑर्डर में 36 के फैक्टर्स। तो इस तरीके से हम लोग 36 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर जो 36 है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो सब में एक चीज़ कॉमन है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो यहाँ पर
ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, राइट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर प्राइम फैक्टराइजेशन। किसके प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑफ नंबर 36, राइट। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 36। उसके बाद एग्जाम्पल है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16। तो पहला नंबर है हमारे पास 16, राइट। तो 16 का पहले हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, राइट। तो 8 इंटू 2 करेंगे, तो 8 इंटू 2 16 इज इक्वल टू, अब 8 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 8 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, एंड लास्ट वाला 2 एज इट इज़। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16, राइट, आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद दूसरा नंबर लेंगे, दूसरा नंबर यहाँ पर है 28। तो 28 के यहाँ पर फैक्टर्स देखेंगे, राइट। तो 28 के फैक्टर्स अगर होंगे तो वो होंगे 7 फोर्जा। तो 7 फोर्जा में 7 एज इट इज़, 7 का कोई भी यहाँ पर फैक्टर्स नहीं मिलेगा, और 4 का फैक्टर्स अगर निकाले तो यहाँ पर होगा 2 इंटू 2। तो ये उसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। और लास्ट में जो नंबर है वो है 38, राइट। तो 38, तो यहाँ पर 19 इंटू 2 करेंगे, तो 19 इंटू 2 38 होगा, तो यही उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16, राइट। तो वो हो गए 2 2 2 एंड 2। देन दूसरे नंबर पे 28, तो उसके फैक्टराइजेशन होंगे 7 2 2। एंड तीसरे नंबर पर है 38, तो 38 के फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 19 2, राइट। तो इस तरीके से किसी भी वैल्यू के प्राइम फैक्टराइजेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980, राइट। तो पहले हम लोग जो 980 है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे पर्टिकुलर डिफरेंट वैल्यू से। तो पहले हम लोग 980 को प्राइम फैक्टर्स से डिवाइड करेंगे, 2 3 5 7, राइट। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 980, राइट। देन उसको हम लोग डिवाइड करते जाएंगे। तो स्टार्टिंग से सबसे बेसिक प्राइम फैक्टर लेंगे 2, राइट। तो 2 से, राइट, 980 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर आएगा 490, राइट। अब चेक करना है 490 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो वो भी 2 से डिवाइड होगा। जब तक लास्ट में वंस प्लेस पे 0 होगा तब तक वो 2 से डिवाइड होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उसके बाद 245। अब ये जो वैल्यू है वो 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग अब 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, 3 से चेक करेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिल रहा है। तो फिर चेक करेंगे 5 से, राइट। तो ये 5 से डिवाइड होने वाला है, 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 49 मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर चेक करना है 49 क्या 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 49 5 से डिवाइड नहीं होगा, उसके आगे बढ़ना है 7 पे। तो 49 अब 7 से डिवाइड होगा, राइट। तो यहाँ पर 7 7 ज़ा 49, और उसके बाद जो 7 है वो किससे डिवाइड होगा वो यहाँ पर देखना है। तो 7 जो है वो सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 7 1 ज़ा 7।
तो इस तरीके के डिवीज़न से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दस दी प्राइम फैक्टराइजेशन of 980, राइट, इज, पहली वैल्यू यहाँ पर लेंगे 2, राइट, उसके बाद इनटू 2, देन यहाँ पर सॉरी दूसरी वैल्यू है 5 इनटू यहाँ पर आएगा 7 एंड जो लास्ट वैल्यू है दैट इज ऑल्सो 7, राइट। तो 2 इंटू 5, 2 इंटू यहाँ पर यस 2 इंटू 2, 2 बार 2 है तो यहाँ पर 2 बार 2 लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर 2 बार 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 बार 7 भी यहाँ पर आएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल 7 को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.5, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ए, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, राइट। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पर 3 एक स्मॉल नंबर है 9 के कंपैरिजन में, तो बेसिकली ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा, राइट। उसके बाद सेकेंड, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ट्रू होगा, क्यों? क्योंकि जो भी नंबर होगा वो अगर 9 से डिविजिबल है, राइट, तो वो 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 9 का ही एक फैक्टर है। तो 3 अगर 9 का फैक्टर है तो जो भी नंबर 9 से डिविजिबल है वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे सी, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। तो यहाँ पर जो सी है उसका स्टेटमेंट अगर यहाँ पर देखें तो फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर 3 और 6 जो मान लीजिए कि नंबर है, राइट, वो 18 से डिविजिबल है, तो इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। तो यहाँ पर 3, राइट, तो बेसिकली 18 जो है, राइट, वो 3 और 6 से बिगर नंबर है, राइट। तो 18 से डिविजिबल होने वाला नंबर ज़रूरी नहीं है कि वो 3 और 6 से भी डिविजिबल हो जाए, राइट। उसके बाद यहाँ पर डी देखेंगे, तो डी में यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, राइट। तो यहाँ पर जो डी दिया गया है दैट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। कैसे? तो मान लीजिए कि नंबर 9 और 10 दोनों से ही डिविजिबल है और 9 और 10 का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो 90 मिलेगा, तो वो जो नंबर है वो 90 से भी डिविजिबल होगा, राइट, क्योंकि 9 और 10 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पर 90 ही मिलेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर ई देखेंगे, तो ई में यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, राइट। तो बेसिकली अगर दो नंबर्स को प्राइम से तो कोई भी एक नंबर प्राइम नंबर होगा, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर दो को प्राइम नंबर्स हैं तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि कोई भी एक प्राइम नंबर होना चाहिए, राइट। उसके बाद अगला स्टेटमेंट यहाँ पर है एफ़, तो एफ़ को यहाँ पर लिखेंगे ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ पर जो एफ़ है वो अगेन फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट, क्योंकि जो 4 नंबर है, राइट, वो 8 से कम नंबर है। तो ऑल नंबर्स अगर 4 से डिविजिबल है तो ज़रूरी नहीं कि वो 8 से भी डिविजिबल हो, राइट। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4, राइट। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि जो नंबर, राइट, 8 से डिविजिबल है, राइट, वो 4 से भी डिविजिबल होगा, राइट।
उसके बाद अगला स्टेटमेंट है एच, राइट। एच में यहाँ पर पूछा गया है इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, राइट। मान लीजिए कि दो नंबर है, एक पर्टिकुलर नंबर से वो दोनों ही नंबर सेपरेटली डिवाइड होते हैं, राइट। तो उस पर्टिकुलर दोनों के सम से वो नंबर, वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो भी डिवाइड होगा, राइट। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये एक रूल है। हमने डिविजिबिलिटी की जो रूल थी उसमें सेम चीज़ यहाँ पर हमने स्टडी की हुई है, राइट। उसके बाद इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर सेपरेटली, राइट। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स स्टेटमेंट। क्योंकि अगर नंबर हम लोग एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, राइट, सम ऑफ टू नंबर्स में, तो यहाँ पर जो डिवीज़न है, राइट, दो नंबर से वो सेपरेटली नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। तो यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर लिखना है। तो पहले ए से स्टार्ट करेंगे। ए में यहाँ पर स्टार्टिंग से 60 है, राइट। तो 60 के दो फैक्टर्स हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर दो फैक्टर्स है, पहला फैक्टर है 6 और दूसरा फैक्टर है 10, राइट। तो 6 एंड 10। अब 6 के फैक्टर्स हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, तो 6 का पहला फैक्टर और यहाँ पर दूसरा फैक्टर। तो 6 का पहला फैक्टर तो यहाँ पर दिया गया है 2, राइट। बट 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि जिससे 6 मिले, राइट। तो उसका यहाँ पर आंसर होगा 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 मिलेगा। और 10 में यहाँ पर एक फैक्टर है 5 जो कि हमें दिया गया है, राइट। एंड जो दूसरा फैक्टर है वो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो दूसरा फैक्टर जो है वो यहाँ पर हम लोग 2 लिख लेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 10 मिलेगा। तो एक में आंसर 3 आएगा और एक दूसरे में 2 आएगा। अब यहाँ पर अगले सेकंड में जो हमें अगेन 60 दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर भी हमारे पास 60 ही है और 60 के दो फैक्टर्स यहाँ पर है, राइट। एक तो 30 हमें दिया गया है और जो दूसरा है उसमें क्वेश्चन मार्क है। तो 30 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे कि जिससे 60 मिले, तो यहाँ पर उसका आंसर मिलेगा हमें 2। 30 को 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़े तो आगे 30, राइट। तो 30 के भी यहाँ पर दो फैक्टर्स मिलेंगे। 30 के दो फैक्टर्स में यहाँ पर पहला फैक्टर होगा 10। तो यहाँ पर 10 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे कि जिससे 3 मिलेगा, तो 3। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 30 मिलेगा, राइट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 10 के फैक्टर की बात करेंगे। तो 10 के फैक्टर्स यहाँ पर हमें मिलेंगे, एक तो 2 मिलेगा, राइट, एंड दूसरा 5 मिलेगा। 10 के दो ही फैक्टर होंगे, 2 एंड 5। 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सभी फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर 4 वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। 4 वैल्यू है 2, 5, 3 एंड अगेन 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर, राइट। तो यहाँ पर उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सो यहाँ पर the factor 1 and the number itself are not included in the prime factorization of a composite number, right। जो 1 है, right, और दूसरा नंबर itself जैसे कि 5 है, right, तो उसके फैक्टर्स निकाले तो 1 और 5 मिलेंगे, right। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे एज अ कॉम्पोजिट नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, राइट। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में पहले स्टार्ट करेंगे द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट
नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 4 × 9, राइट, 9999। तो अब यहाँ पर हम लोग उसको डिवाइड करते जाएंगे, राइट। तो जो डिवीज़न है वो बेसिकली 2 से स्टार्ट होता है, राइट। तो 2 से अगर स्टार्ट करेंगे बट 9999 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से ट्राई करेंगे तो यहाँ पर पहला आएगा नंबर 3 से ये चीज़ डिवाइड हो जाएगी इजीली, और 3 से यहाँ पर 3333 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9999 मिलेगा। उसके बाद अगेन सेम वैल्यू को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1111, राइट। अब इसको अभी और हम लोग 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 5 से ट्राई करेंगे, 5 से भी नहीं कर पाएंगे, 7 से ट्राई करेंगे, 7 से भी नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट हम लोग 11 से इसको अब डिवाइड करेंगे, राइट। तो 11 इंटू 101 करेंगे तो 1111 आंसर मिलेगा, राइट। अब 101 डायरेक्ट हमें 101 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर 101 1 ज़ा 101, राइट। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयर फॉर दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9999, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, राइट। तो ये 9999 के प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, राइट। तो यहाँ पर 5 डिजिट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट लिखना है, राइट। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, 10,000 आएगा, राइट। सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10,000 ही होगा। अब 10,000 को हमें यहाँ पर बारी बारीकी से डिवाइड करते जाना है, राइट। तो यहाँ पर पहले स्टार्ट करेंगे 2 से डिवीज़न, तो 2 से डिवाइड करेंगे 10,000 को तो यहाँ पर 5,000 मिलेगा, राइट। उसके बाद 5,000 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2500 मिलेगा, राइट। अब 2500 को हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 1250, राइट। 1250 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 625। 625 को आगे हम लोग बढ़ाएंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर 125 मिलेगा, राइट। उसके बाद 125 को हम लोग डिवाइड करेंगे, राइट। तो 125 को यहाँ पर हम लोग किस से डिवाइड कर पाएंगे, तो वो भी 5 से ही डिवाइड कर पाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 25। उसके बाद 25 को भी 5 से हम लोग डिवाइड कर पाएंगे तो 5 5 ज़ा 25, और फिर 5 को किससे डिवाइड कर पाएंगे, तो 5 को 5 से ही डिवाइड कर पाएंगे, राइट। 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर अब उसके प्राइम फैक्टराइजेशंस लिखेंगे तो दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10,000 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे 2, उसके बाद फिर से वापस 2, राइट। उसके बाद वापस इंटू 2 एंड देन 4th टाइम 2, राइट। 4 बार 2 आया, उसके बाद यहाँ पर टोटल अगेन दूसरी 4 बार 5 आएगा 1, राइट। उसके बाद इंटू 2 देन 3 थर्ड टाइम 5th
एंड लास्ट में 4 टाइम 5। तो इस तरीके से हमें फैक्टराइजेशन मिलेंगे 10,000 के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो पहले तो हमें प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, राइट। 1729 के, ओके, 1729 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर फर्स्ट, उसको हमें डायरेक्टली 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 5 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट 7। तो यहाँ पर 247 इंटू 7 करेंगे तो 1729 मिलेगा। अब 247 को किससे डिवाइड करेंगे तो उसको 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 19 मिलेगा, और 19 को हम लोग 19 से ही डिवाइड कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर 19 19 वन ज़ा 19 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से उसके फैक्टर्स मिल जाएंगे 1729 के। तो यहाँ पर हम लोग इजीली लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, सो देयर फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन of 1729, right, r इज इक्वल टू, यहाँ पर पहला आएगा 7 के बाद इनटू यहाँ पर आएगा 13 इनटू यहाँ पर लास्ट में आएगा 19, राइट। तो ये उसके फैक्टराइजेशन होंगे। अब यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो इन असेंडिंग ऑर्डर तो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर पहला क्या मिलेगा हमें 7, उसके बाद 13 एंड उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा 19, राइट। तो 7 13 एंड 19। अब यहाँ पर जो रिलेशन हमें पूछा गया है, राइट, उस रिलेशन की अगर बात करें तो नाउ वी हैव 19 माइनस 13, राइट। 19 माइनस 13 इज इक्वल टू यहाँ पर 6 मिलेगा। सिमिलरली दूसरा जो डिफरेंस है 13 माइनस 7 अगर करेंगे तो वो भी यहाँ पर 6 ही मिला, राइट। तो यहाँ पर रिलेशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स इज 6, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सभी 1729 के सभी प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो भी हमें फैक्टर्स मिले उनके कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस 6 मिलेगा। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.